दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध को महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कुछ ऐसे 7 निर्णय लिए थे जिसने रच डाला था इतिहास। नंबर 1, द्रौपदी को अपनी भार्या बनाना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था। नियम के तहत द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन के साथ होना चाहिए था। युधिष्ठिर धर्मराज, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों वेद व्यास या कुंती के कहने पर द्रौपदी को अपनी और अन्य पांडवों की पत्नी बनाना स्वीकार किया। युधिष्ठिर का ये निर्णय भी महत्वपूर्ण था। नंबर 2, जुआ खेलने का निर्णय। भीष्म की अनुमति के बाद द्रुत क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। इस आयोजन के लिए पांडवों पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर ने जुआ खेलने का निर्णय लिया और इंद्रप्रस्थ सहित सब कुछ हार गए। नंबर 3, द्रौपदी को दांव पर लगाना। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर दूसरी सबसे बड़ी भूल की थी। इसके कारण महाभारत का युद्ध होना और भी पुख्ता हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाई और पत्नी तक को जुए में दांव पर लगाकर अनजाने में ही युद्ध और विनाश के बीज बोए थे। 4, युधिष्ठिर का छल में साथ देना। पांडवों की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोण आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्या जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। नंबर 5, युद्धसुक को अपने पक्ष में करना। युद्धसुक कौरवों की और युद्ध से लड़ने कुरुक्षेत्र में गए थे। वो कौरवों के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। वे हर समय कौरवों की अनैतिक हरकतों का विरोध करते रहे थे। ये बात युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे। युद्ध के प्रारंभ होने वाले दिन एक वक्त पर युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। ऐसे में युद्धसुक ने विचार किया और वह डंका बजाते हुए कौरवों की सेना से पांडवों की सेना की ओर आ गए। नंबर 6, भीष्म से उनकी मृत्यु का रहस्य जानना। युधिष्ठिर ने देखा कि भीष्म पिता तो पांडव पक्ष की सेना को बिल्कुल चौपट किए दे रहे हैं। तब उन्होंने पितामह के पास पहुंचकर उनके वध का उपाय पूछा। भीष्म ने युधिष्ठिर को उपाय बताया और इस तरह अर्जुन ने शिखंडी को अपने आगे खड़ा कर भीष्म के शरीर को तीर से छलनी कर दिया। नंबर 7, राजा युधिष्ठिर। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने ही भारत पर राज किया था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया था। अब युधिष्ठिर ने सशरीर ही स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों, अर्जुन पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र महापराक्रमी परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाग हेतु स्वर्ग की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में द्रौपदी सहित सभी पांडव मृत्यु को प्राप्त हुए। एकमात्र युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे।